अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र व शुक्र। सब्र व शुक्र दोनों आला इखलाकी सिफ़ात हैं। इन दोनों में गहरा ताल्लुक है। ये दोनों सिफ़ात अल्लाह पाक की रज़ा के हसूल के लिए ज़रूरी हैं। ये दोनों सिफ़ात ईमान की तकमील का ज़रिया हैं। इन सिफ़ात के बग़ैर कोई शख्स सच्चा मोमिन नहीं हो सकता। ईमान दर हकीकत सब्र व शुक्र ही का नाम है। ये निस्फ़ सब्र और निस्फ़ शुक्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों की फ़जीलत बयान करते हुए फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, इसका हर मामला इसके लिए भलाई है और ये बात मोमिन के सिवा किसी और को मैसर नहीं। इसे खुशी और खुशहाली मिले तो शुक्र करता है और ये इसके लिए अच्छा होता है, और अगर इसे कोई नुकसान पहुँचे तो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए सब्र करता है, ये भी इसके लिए भलाई होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सब्र का आला नमूना है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को अल्लाह पाक की इबादत की तरफ बुलाया और इन्हें बुतों की पूजा करने से रोका, तो कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बन गए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। अबू लहब की बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे पर कांटे डाल दी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कभी उसको बुरा भला नहीं कहा और ना कभी कोई तकलीफ पहुंचाई। मक्का मुकरमा में 13 वर्ष तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सख्त तकलीफें दी गई। कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बिगाड़ते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंकते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह जादूगर कहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरीके से सताया गया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हर बात को सब्र से बर्दाश्त किया। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ तशरीफ़ ले गए। ताइफ के लोगों ने न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर भी बरसाए। पत्थरों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा जिस्म लहू लहान हो गया। इतनी तकलीफ उठाने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ताइफ वालों के खिलाफ कोई बात नहीं निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो इनको बददुआ दे सकते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इनके हक में हदायत की दुआ की। अब मैं आपको शुक्र की अहमियत के बारे में बताती चलूँ कि शुक्र के मायने किसी के एहसानात को मानना है। इस्लाम में इससे मुराद बंदे का अल्लाह पाक के एहसानात का दिल से इतराफ़ करना, ज़ुबान से इनका इजहार करना और अमल से इनका सबूत मुहैया करना है। इस्लाम में शुक्रगुजारी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुरान पाक में अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह पाक का फरमान है, और अपने रब की नेमतों का खूब बयान फरमाएं। इसी तरह एक और मकाम पर शुक्र अदा करने का फ़ायदा भी बताया गया है कि इससे नेमतों में इजाफ़ा होता है। फरमाने इलाही है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने आगाह फरमाया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो यकीनन मैं तुम्हें और ज़्यादा अता फरमाऊँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी नमाज अदा करते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक में सूजन हो जाती। अर्ज़ किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़ताओं से पाक हैं, फिर इस कदर मुशक्क़त क्यों फरमाते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम इबादत और रियाजत का मकसद अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी था। इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने पर ज़ोर नहीं देता, बल्कि ये इस बात की भी तालीम देता है कि एक दूसरे के एहसानों की भी कदर की जाए और दूसरों के एहसान का इतराफ़ किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो लोगों का शुक्रिया
ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کرنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک شکر گزار بندے کا کامل نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نمونے کی جھلک نظر آتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ تھا اور صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مثال تھا کہ مومن بندے کا سارا معاملہ سراپا خیر ہی خیر ہے۔ خوشی ملنے کی صورت میں وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف پہنچنے پر صبر کرتا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے مخلوق کا شکر گزار ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب کوئی ہماری مدد کرے یا ہم پر احسان کرے تو اکڑنے اور تکبر کا مظاہرہ کرنے کی بجائے اس کا شکریہ ادا کرے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی پر احسان کر کے اس کو جتایا نہ جائے، یہ اللہ پاک کو بھی بہت ناپسند ہے۔ اس طرز عمل سے ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی اور اسی طرح ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔